फेडरेशन ऑफ झारखंड जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से आज यहां धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर महाधरना दिया गया है। आप लोगों को बता दूं कि लगातार यूजर चार्ज को लेकर, ट्रेड लाइसेंस को लेकर, यूजर नंबर को लेकर इन लोगों ने नगर निगम को बार बार अवगत कराया, जिसके बाद इन्हें सिर्फ आश्वासन मिला। लेकिन अब इन लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं नगर निगम इन लोगों से मनमाना रवैया अपना रहा है। इन लोगों को कहीं ना कहीं बार बार नियम में चेंजेस की जा रही है, जिसकी वजह से जो व्यापारी वर्ग है, जो आम जनता, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जिसे लेकर ये लोग आज महाधरना पर बैठे। आपको बता दें कि कल शाम में पूरे 55 चैम्बर्स के हजारों की संख्या में मेंबर्स ने एक जुलूस निकाला था और जिसके बाद पूरे धनबाद में लोगों ने भ्रमण किया था, अपनी मांगों को यहाँ पर सामने रखने का प्रयास किया था। आज ये महाधरना पर बैठे। आइए हम यहाँ पर चैम्बर के कुछ अध्यक्ष और कुछ लोग मौजूद है, सदस्य मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या इनकी मांग है और कब तक इस तरह से इन लोगों का धरना आगे जारी रहेगा। 12 साल हुए निगम को बने हुए और सुविधा अभी लोगों को वो नहीं मिल रही है। और जिस तरह के नए नए टैक्स एक पर एक लोगों पे इम्पोज हो रहे हैं, उससे थोड़े लोग भड़के हुए हैं। जब तक आप टैक्स दाता जो आपको चलाते हैं उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हैं और उनको ये संतुष्ट नहीं कर देते हैं कि काम अपने कामों से, तब तक आप उन पर नाहक अगर बोझ एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा बोझ डालेंगे तो वो रिएक्शन होगा ही। ये रिएक्शन आज छोटे लेवल पे है, कल के डेट में ये रिएक्शन बड़े पैमाने पे होगा। इसलिए जो यूजर चार्ज को जिस तरीके से कमर्शियल बिल्डिंग के लिए लगाया गया है, ये व्यवहारिक नहीं है। ये हमारे व्यापारी बंधुओं को और चैम्बर ऑफ के साथ बैठ करके एक समन्वय बना करके इसको करना चाहिए और तभी ये प्रैक्टिकल होगा और चीज़ें स्मूथ चलेगी। काम करने वाला काम करने की फोर्स नहीं है। और आज देखिए इसी का कारण है कि जितने भी उन्होंने वादे किए थे चुनाव के पहले, उनके कोई वादे पूरे नहीं हो रहे। कह रहे पैसा नहीं है, केंद्र सरकार पैसा देगी। भाई तो आप चुनाव के पहले लोगों से ये भी वादे करते हैं, जो भी हम कह रहे हैं वो सब केंद्र सरकार हमको मदद करेगा, पैसा देगा तब भी करेंगे, नहीं करेंगे। भले कह देते ना, झूठा करके बिजली देंगे तो 5 लाख नौकरी देंगे तो ये विकास करेंगे। वैसा आप देखिए सेविका, सहायिका, पारा शिक्षक सब अपने आप को ठगे महसूस कर रहे हैं। तो धीरे धीरे इनके खिलाफ आक्रोश बढ़ते जा रहा है। अब इनको नहीं कुछ मिला तो यहाँ पर यूजर चार्ज बढ़ा दिए सीधे, जहाँ 150 रुपया से सीधे 1500 रुपया एक आदमी को। तो बताइए, विकास के नाम पर मामला, व्यवसायियों को सुविधा देने के नाम पर जीरो है, बिग जीरो। अब अभी ये कुछ दिन पहले आप देखिए आंदोलन हुआ था, बाजार समिति के लोग पर भी फिर से इन्होंने थोपने का काम कर दिया। तो जहाँ जहाँ से भी होता है इनका बस चले तो ये व्यवसायियों, व्यापारियों का शरीर से खून निकालेंगे और उसके बाद बेचेंगे। पता ना 1500 रुपये किलो, 1500 रुपये किलो, 1500 रुपये किलो। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इनकी सोच ऐसी है। इसलिए अब व्यापारियों का आक्रोश मिसाल जुलूस निकाला, धरना दिया इन लोगों ने। मैं भी इनके बीच में आया हूँ इनको नैतिक समर्थन देने के लिए। और यह आक्रोश धीरे धीरे बढ़ेगा और अगर सरकार नहीं चेती तो सरकार को से नीचे उतारेगा। लाइसेंस पर होल्डिंग की बाध्यता को समाप्त करने के लिए आज जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी इकाई यहाँ पर मौजूद है धरना में। और कल हम लोग जो है मशाल जुलूस भी निकाले थे। नगर निगम के द्वारा मनमानी यूजर चार्ज जो किया जा रहा है, होल्डिंग टैक्स की बाध्यता को समाप्त करना, यूजर चार्ज को कम करना, इसके लिए हम लोग जो है इस आंदोलन को स्टार्ट किए हैं कल से और इस आंदोलन को तब तक जारी रखेंगे जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं हो जाए। अगर यहाँ मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग राज्य सरकार द्वारा नगर विकास सचिव एवं मुख्यमंत्री से भी इस मांग को पूरा करने के लिए मिलेंगे। निगम चलता है जनता के कर से और जनता को तबाह करके अगर निगम अपना विकास करना चाहता है, ये यहाँ की जनता अभी तक सह रही है। आगे इसके लिए पूरी जनता सड़क पे आ जाएगी। उस दिन नगर निगम और उसके नगर आयुक्त अपना मुंह दिखाने लायक कहीं नहीं रह जाएंगे। आज जो नगर आयुक्त का रवैया है, नगर निगम का रवैया है और जो राज्य सरकार पूरी अनदेखी कर रही है, उस आलोक में जन आक्रोश बढ़ रहा है। मैं नगर आयुक्त से और राज्य सरकार से निवेदन करता हूँ कि वो अपने आप में सुधार ले आए, जनता के साथ फ्रेंडली रिलेशन बनावे, उनके समस्याओं को समझे, उसके बाद कोई कानून थोपे। इस तरह कानून थोपना जनता के प्रति आक्रोश व्यक्त करना है। अगर व्यापार ही नहीं बचेगा तो नगर निगम भी नहीं बचेगा। और जिस तरह का ये मनमाना चार्ज दिया जा रहा है, आप दिल्ली के कानून पर धनबाद में कर लगाएंगे, ऐसा कभी संभव नहीं है। हाँ, ठंडे रूम में बैठकर
कोई भी लॉ बना देते हैं। जिसके लिए कानून बन रहा है उसमें आपके न तो जनप्रतिनिधि शामिल होते हैं, नाम जनता शामिल नहीं होती है। वैसे कानून का क्या लाभ है जो जनता पर थोप के जनता को तबाह कर दिया गया है। इतनी तबाही से जूझ रहा है होल्डिंग नंबर की आड़ में ये अपना सारा ड्रामा कर रहे हैं। कोई व्यक्ति, कितने शर्म की बात है, धनबाद में कोई व्यक्ति अगर पैदा होता है तो पैदा होने के पहले उसे होल्डिंग नंबर लेना पड़ेगा, तभी उसे जन्म प्रमाण पत्र मिलेगा। ये एक हास्यास्पद है और नगर निगम के मानसिक दिवालियापन का परिचायक है। नगर निगम का जो मानसिक शक्ति जो उसकी वो दिवालियापन की ओर चली गई है, उसके अंदर संवेदना खत्म हो गई है, जनता के कष्ट का कोई सरोकार नहीं रह गया है। पूर्व नगर निगम और जिला चैम्बर के संयुक्त बैठक में निर्णय लिया गया था कि हम लोग ट्रेड लाइसेंस के लिए होल्डिंग नंबर की बाध्यता नहीं रखेंगे, आप लोग शिविर लगाइए। हम लोगों ने पूरे धनबाद जिला के 55 इकाइयों ने पूरे बढ़ चढ़ कर शिविर में भाग लिया और कम से कम 5 लाख से ऊपर रुपया रेवेन्यू के तौर पे नगर निगम को दिया। इसके बाद जैसे ही वो रेवेन्यू वसूले, हम लोग का ट्रेड लाइसेंस निर्गत आज तक नहीं किए। हम लोग कई बार अपने लिखित आवेदन के माध्यम से नगर आयुक्त से आग्रह किए कि जब आपने ये बात तय की थी कि होल्डिंग नंबर की बाध्यता नहीं रहेगी, फिर ये होल्डिंग नंबर के आधार बना करके हम लोग ट्रेड लाइसेंस क्यों नहीं इशू किया जा रहा है। ये बार बार राज्य सरकार का आदेश और एक टेक्निकल आदेश का बहाना बना करके ट्रेड लाइसेंस आज तक इशू नहीं कर रहे हैं। और वर्तमान में पूरे धनबाद जिला में यूजर चार्ज के नाम पे जिस तरह से मुद्रा मोचन और जिस तरह से हमारे व्यापारियों को दबाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, हम लोग इसी के परिप्रेक्ष्य में आज महाधारणा बैठे हैं। इस महाधारणा के माध्यम से उपायुक्त महोदय को हम लोग मेमोरेंडम देंगे, अपनी मांग को रखेंगे। अगर हमारी मांग को नहीं मांगी गई तो हम राज्य सरकार तक हम लोग इस बात को पहुंचाएंगे, सचिव तक पहुंचाएंगे, मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। इसके बावजूद हमारी बात को नहीं सुनेंगे तो हम लोग पूरे धनबाद जिला में उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो बिल्कुल आपने सुना कि जब हमने चैम्बर के लोगों से बातचीत की तो इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं नगर निगम शुरू से ही मनमाना रवैया अपना रहा था और अब सारी हदें पार हो गई है। ट्रेड लाइसेंस इन्हें नहीं दिया रहा है, यूजर नंबर को लेकर, यूजर चार्ज को लेकर कई बार इन लोगों के बीच में डिस्कशन भी हुआ, लेकिन कोई फाइनल रिजल्ट नहीं निकल रहा। और जिस प्रकार से लगातार नगर निगम अपने मन के हिसाब से अपना मनमाना रवैया अपनाते आ रहे हैं, ऐसे में व्यापारियों को काफी परेशानी हो रही है। और अगर व्यापारी सही ढंग से व्यापार नहीं कर पाएंगे तो इसकी कहीं ना कहीं क्षति हमारे शहर को होगी, राज्य को होगी। इन लोगों ने साफ तौर पर नगर निगम और राज्य सरकार से मांग की है कि जो भी समस्या है उसका समाधान हो। नहीं तो जिस प्रकार से इन लोगों ने विशाल जुलूस निकाला था कल शाम में और आज महाधरने पर बैठे हैं, आगे भी और उग्र आंदोलन करेंगे। आज ये सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, उपायुक्त को निर्गत कराया है कि ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं और इन लोगों की कुछ मांग है। अब देखते हैं कि नगर निगम कब इन लोगों की बातों को ध्यान में रखते हुए एक सही फैसला लेता है और इन लोगों का ये महाधरना समाप्त होता है, या फिर नगर निगम पहले के मुताबिक ही जिस प्रकार से लगातार यूजर चार्ज को लेकर और ट्रेड लाइसेंस को लेकर जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है वैसी स्थिति में रहती है और ये लोग आगे और उग्र आंदोलन करते हैं। तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।